देखिए, चुनाव को करीब 4 साल हो चुके हैं और इस 4 साल में वाकई यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ के जो वर्तमान एमएलए हैं, उन्होंने एक तो ये नाले का वादा करा था, नाला छापने का, तो वो भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि बीच में जो रोड बन रहा था वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। कब होगा, क्योंकि अब 1 साल भी शायद मुश्किल से रहा है चुनाव में, टाइम करीब करीब पूरा होना आया, लेकिन कोई ऐसी विकास वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ तकदीर भी ऐसा ही है। वार्ड पहले 86 था, ये इस 86 वार्ड का मुकद्दर भी ऐसा ही है कि यहाँ जो भी एमएलए चुन के आते हैं यहाँ का विकास करते नहीं हैं। अब आप एक बात ये देख लीजिए, ना तो यहाँ पर कोई एटीएम की सुविधा है, नाला छपना तो खैर दूर की बात है, एटीएम एक छोटी सी रकम की बात है, मगर एटीएम यहाँ नहीं। यहाँ तक कि एमएलए साहब ने जिस टाइम सहयोग सेवा समिति की मीटिंग हुई थी और उसके बैनर तले और बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उस वक्त वादा करा था उन्होंने हॉस्पिटल का, वहाँ जो दरगाह की खाली ज़मीन है, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। बल्कि एक बार जब हमने उनसे जिक्र करा तो उन्होंने ये कहा कि कौन सी ज़मीन की बात है, मुझे पता ही नहीं है। ये हाल है महेश जोशी जी के। तो यह विकास कहाँ हुआ? कोरोना काल की कंडीशन का भी लोगों को पता है कि किस ढंग से क्या काम हुआ है। हमारी समिति ने जिस ढंग से काम करा है करीब करीब सबको पता है, लेकिन इनकी तरफ से हमारी समिति को किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। यहाँ तक कि नशे के खिलाफ जब हमने कदम उठाया तो हमारे बैनर तले नाम तो कर लिया इन्होंने, वाहवाही भी खूब कर ली, और इंटरव्यू दे रहे जी न्यूज़ को, ईटीवी को, कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। सच्चाई ये है कि हमारी सबसे बड़ी वो गलती थी। इसके बाद नशे का कारोबार, शायद इनको बुलाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। या मैं ये भी कहूँगा कि हो सकता है कि क्या पता इनकी मूक सहमति हो। बहुत ज़बरदस्त नशे का कारोबार यहाँ पर फैला है और नौजवान नस्ल बिगड़ी है। इनकी तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है और आज भी वही धड़ल्ले से जो है ना वही काम हो रहा है। हाँ, वाहवाही करने में महेश जोशी जी आ गए हैं। तो नतीजे जो भी होंगे अब की चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए सही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ के जो कारकुन हैं, जो महेश जोशी जी के कारकुन हैं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, अब ये 2-4 जो भी हैं इन्होंने भी इतनी तवज्जो नहीं दी, जबकि जिस ढंग से विकास, तो इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी विकास के मुद्दे को लेकर के। नाला छापना है, नशा ख़त्म होना चाहिए। नाला पूरा नहीं भी छपा तो ये रोड पुलिया पे जाके, अभी चुनाव में, अभी जब इनके पार्षदों के चुनाव हुए थे, जब वादा करके गए थे वो कि आप 3 सीट निकाल दो, मैं यहाँ से कार गुजार दूंगा, ये महेश जोशी जी वादा करके गए थे, लेकिन वो भी आधा अधूरा है। तो ये पार्षदों को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के जो कारकुन हैं अब वो क्यों खामोश है, या फिर उनकी चल नहीं रही है। अभी के जो हालात देखे हैं मैंने, अभी बीच में सभी ने देखा है कि धरना प्रदर्शन हो रहे थे, पार्षद जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि एमएलए जो है सुनते नहीं, खास करके अवामिल क्षेत्र का जो विधायक है वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ मुस्लिम महापौर बनना चाहिए था, लेकिन मेहरबानी है हमारे इन विधायक महोदय की, अवामिल क्षेत्र के, कि हर आदमी ने मीडिया चैनलों में सब में ये बात आई कि इनका सबसे बड़ा रोल रहा है कि मुस्लिम महापौर नहीं बने।
इसलिए मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब से यही कहूँगा कि अब की बार ध्यान दें और किसी अच्छी सोच और अच्छे विचार वाले को टिकट दे करके भेजें। किसी ऐसे शख्स को ना भेजें जो दिखावा कुछ और करे और दिल में कुछ और रखे। मैंने कोरोना काल में देखा है, यही महेश जोशी जी मुस्लिम एरियो में नहीं आ रहे थे। इससे क्या साबित हो रहा है? आप किस पार्टी में हैं, ये समझने की बात है। ये सेकुलर पार्टी, हालांकि मैं तो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करूँगा, मैं तो अच्छी सोच का इस्तेमाल करूँगा कि सोच अच्छी रखिए। इनका ये फर्ज था, यहाँ बहुत ज़बरदस्त लीड दी थी, मुस्लिम वोट इतना मिला था कि इनको एक तरह से शहंशाह बना दिया, मगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मुसलमानों का कोई काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। और आप अगर आप करते भी हैं 100 में से 3 आदमी का काम करके दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं मैं मुस्लिम का भी काम करता हूँ, तो ये गलत है, नहीं कर रहे हैं वो काम। और क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हुआ है। अभी मैंने ये सुना है कि कंवर नगर या पता नहीं कहाँ कहीं कॉलेज वगैरह इन्होंने जो दिया है, यहाँ तो सरकारी स्कूल का आलम खराब है, उर्दू खत्म कर दी गई है। क्या कर रहे हैं आप? जिन मुसलमानों के कंधे पे चढ़ कर के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हीं की तरफ ध्यान नहीं है। आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा इनके, फिर चाहे कारकुन हो चाहे एमएलए हो। और मैं हमारे सीएम साहब से गुजारिश करूँगा कि अब की बार अच्छी सोच के आदमी को टिकट दे करके भेजें, सही आदमी को टिकट दे करके भेजें। सहयोग सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, उस नाते हालांकि सियासत से हम दूर रहते हैं, लेकिन कुछ हालात और मजबूरी की वजह से आज मुझे ये कहना भी पड़ा सियासत के ऊपर, वरना हमारा तो उद्देश्य, हमारी समिति का उद्देश्य जो है वो सरकार हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, प्रशासन कोई सा भी हो, हमारा उद्देश्य है सहयोग करना, हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें सियासत पे भी जो है मुझे बोलना पड़ गया कि ये सही नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। मुसलमानों को काफ़ी पीछे पहले से ही धकेल दिया गया है और अभी धकेल दिया गया है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं यहाँ पर। तो मैं हमारे माननीय अशोक गहलोत जी से निवेदन करूँगा कि आप इस ओर ध्यान दें, वरना पार्टी बहुत बुरी तरह से हारेगी अब की बार। धन्यवाद।